एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और मेहनती था। उसका सपना था बड़ा होकर डॉक्टर बनना ताकि वह गरीबों का इलाज कर सके। स्कूल के बाद वह खेतों में अपने पिता छोटा किसान रामू आसमान की ओर देखता है। बादल तो हैं पर बरस नहीं रहे। क्या इस बार फिर सूखा पड़ेगा? वह सोचता है। रामू का बेटा गोलू पूछता है, पिताजी बादल तो हैं, बारिश क्यों नहीं हो रही? रामू मुस्कुराता है, बेटा प्रकृति का मिजाज कोई नहीं जानता, पर मेहनत हम छोड़ नहीं सकते। अगली सुबह रामू, पिताजी इस बार हमारी फसल कैसी होगी? पिता, बेटा अगर मौसम ठीक रहा और बारिश समय पर हो गई तो इस बार अच्छी फसल होगी। हमने इस बार गेहूं और चना दोनों बोए हैं। रामू, लेकिन पिताजी आपने खाद और बीज अच्छे लिए थे ना? पिता, हाँ बेटा, इस बार हमने जैविक खाद का इस्तेमाल किया है। इससे मिट्टी भी खराब नहीं होती और पैदावार भी अच्छी होती है। एक छोटे से गांव में नन्ही सी लड़की आरू और उसकी दादी माँ रहती थी। हर शाम आरू दौड़ती हुई दादी के पास आती और कहती, दादी आज फिर से जादुई रोटियां बनाएं। दादी मुस्कराती, जरूर बेटा, लेकिन याद रहे रोटियों में जादू तब आता है जब हम उन्हें प्यार से बेलते हैं। रसोई में दादी आटा गूंद सरस ने कहा, पापा चलो आज बैल पर बैठकर चलते हैं। पापा हंसकर बोले, ठीक है, लेकिन बैल को थकाना मत। सरस बैल पर बैठा और पापा पैदल चलने लगे। रास्ते में कुछ लोग बोले, बेटा आराम कर रहा है और बाप पैदल चल रहा है, कैसी बात है? ये सुन एक दिन की बात है। राजू गहरी नींद में अपने खाट पर खर्राटे मार रहा था। मुंह खुला हुआ, एक पैर खाट से लटका हुआ और मच्छर जैसे पार्टी मना रहे हों। उधर उसकी शरारती पत्नी चंपा रसोई से काम निपटाकर आए और राजू की यह हालत देखकर मुस्कुरा पड़ी। चंपा मन में, जब जागे तब राजा बने, अभी तो देख मैं कैसे उड़ाती हूँ मजाक। वो एक शाम रामू काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी सीता रसोई में खाना बना रही थी। रामू ने थके हुए स्वर में कहा, सीता आज बहुत थक गया हूँ, दफ्तर में सारा दिन मीटिंग चलती रही। सीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा क्या मीटिंग ठीक रही? कोई टेंशन तो नहीं? रामू ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मीटिंग तो ठीक रही, पर बॉस ने फिर से नया प्रोजेक्ट पक। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पीपलपुर। ये गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। लेकिन इस गांव के पास एक पुराना किला था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव के बच्चों को उस किले के पास जाने से मना किया जाता था। कहा जाता था कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार लोग वहां से गायब भी हो चुके हैं। बच्चों में डर तो था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। एक दिन